एक नंबर देता हूँ तुम्हें जी, सात नोट कर लेना सभी। 708। 708। जब भी जिंदगी में किसी को पैसा दो, आजकल तो ऑनलाइन भी भेजते हैं ना, और पेटीएम भी करते हो यूपी, तो जब एंटर करने लगो ना, अपने मन में एक सेकंड के लिए आंख बंद करके बोलना 708। देते समय देते समय देते समय बोला 700, अपने मन में 708 सोचो और बटन दबा दो या दो। लिख के देता हूं, जितने दोगे डबल आएंगे। अच्छा, अगर तुमने उसको एक्टिवेट कर लिया तो आज उनका कर्ज मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं। देखो, जो तो लहसुन प्याज को यूज नहीं करते उनके लिए नहीं है, जो लहसुन प्याज यूज करते हैं या जिनको लहसुन रखने से कोई वहम नहीं है, वो ये कर सकते हैं। शनिवार के दिन 2 तुर्री लहसुन की ली, उसको छील के किसी कागज के अंदर लो और रख लो, और अपनी पॉकेट में रख लो, पर्स के अंदर रख लो। शनिवार को सुबह शाम, सुबह नहाने के बाद अपना 2 तुरी लेके उसको छीला, 2 तुरी लेनी, 2 तुरी, पूरा लहसुन नहीं लेना, 2 तुरी लेके उसको छील के किसी कागज में रख के, प्लास्टिक में मत रखना। अच्छा, प्लास्टिक से एनर्जी रुक जाती है। अच्छा। किसी कागज की वो बदबू मारता थोड़ा सा। हाँ। तो थोड़ा सा उसको एक नैपकिन के अंदर या किसी टिश्यू के अंदर रख के अपने पर्स में रख लो, पर्स में रख के उसको बंद कर लो, और अगले शनिवार उसको बाहर जाके किसी पेड़ के नीचे, किसी सफा जगह पे, सड़क पे जहाँ पे कूड़ा हो वहाँ मत फेंकना, वहाँ पर रख देना और नए लहसुन लगा लेना। अच्छा, वापस प्रेस में अगले शनिवार वो निकाल के तुरंत ही करें या बाद में? नहीं, उसको अब नया रख लो और जब बाहर जा रहे हो तो उसको छोड़ दो। अच्छा, वो अलग कर दो, बाहर डाल देंगे बाद जाते समय। ये ऐसा उपाय है कि 99 नहीं 100% सटीक है, कहीं से भी पैसा आएगा जरूर। साथियों, आज धर्म की यात्रा पर आए हैं गुरु भाई जी। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजर, जो आप कई बार आपने इनके बारे में सुना होगा, जो ज्योतिष के बारे में, वास्तु के बारे में, हमारे संकटों को हरने का रास्ता बताते हैं। हमारे किस प्रकार स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, किस प्रकार हमारे कर्ज की मुक्ति रहेगी। आज के वीडियो में कुछ इसी प्रकार के हम उपाय भी लेंगे, साथ ही साथ आपसी प्यार रिलेशन कैसे बने रहे ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इनका दावा है कि इनके बताए गए उपाय करने पर आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। ये भी है इनका चैलेंज। देखते हैं। वीडियो के टाइटल से ही कुछ आपको पता चल गया होगा। कोशिश करूंगा सबसे महत्वपूर्ण आपकी सेहत का ध्यान रखने की, महत्वपूर्ण आपके धन की वर्षा हो, किस प्रकार धन की आवश्यकता या धन की कमी दूर हो, और किस प्रकार आपके आपसी प्यार, जैसे हो सकता है पति पत्नी का हो सकता है माता पिता का हो सकता है भाई बहन का हो, किसी प्रकार का हो सकता है, उस प्यार में आप कैसे सफल हो सकते हैं, उन पास आए। पहले तो मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में पहले तो प्रणाम। नमस्कार। जैसे कि महाराज जी, जैसे हम इस तरफ बढ़ते हैं ना, ज्योतिषी की हम बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, लोग सबसे पहले ये कहते हैं ये है क्या, ये ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजी किस चिड़िया का नाम है, मतलब हमारे जीवन में इसका क्या योगदान है, और हमारे योगदान है तो किस प्रकार इसका योगदान है? देखो, इसमें क्या होता है कि ज्योतिष एक बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा। मुझे आज 25 साल हो गए ये करते हुए, 25 क्या 30 साल हो गए करते हुए, बट मेरे हिसाब से मुझे 1% भी नहीं आया आज तक। इतना बड़ा विज्ञान है। अच्छा। और ये इतनी तरीके से लुप्त है, कुछ कहने की हद नहीं। मगर बेसिक जो ज्योतिष का वो ये है कि ज्योतिष बना किसके लिए, पहली बात तो। दूसरी बात, ज्योतिष का फायदा क्या है। ज्योतिष के फायदे भी हैं। ज्योतिष का मेन जो मकसद है वो ये है कि आप इस दुनिया में क्यों आए, पहली बात। अच्छा। लोग जाके पूछते हैं कि हमको ये चाहिए, वो पहला नहीं है। पहला ये है कि आप किस प्रारब्ध को लेके यहाँ पर आए हो। अच्छा, इसका भी कनेक्शन ज्योतिष से है। आप आए क्यों, आप आए तो उस राशि में क्यों आए, उस लगन में क्यों आए, बड़ी बात विषय, ठीक है ना। पहले आप आए क्यों, उसके बाद आपने इस यहाँ पर आने के बाद, ये जन्म लेने के बाद आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, ये जानना पहले ज़रूरी है कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। अगर आपको ये मालूम है तो ज़िंदगी आपकी वैसी आराम से चलेगी। ग्रह वगैरह की बात, घर की, ग्रह की, गोचर की बाद में बात करें। सबसे पहला काम, आप इस दुनिया में आए, एक पर्टिकुलर टाइम पर आए, एक पर्टिकुलर नक्षत्र में आए, एक निर्धारित लगन में आए। आपके ग्रह जो है अलग अलग 12 आपके, जैसे ज्योतिष के अंदर हमारे 12 घर रहते हैं, आपके ग्रह अलग अलग आके बैठे। कहीं उन्होंने दोष बनाए, कहीं उन्होंने कोई योग बनाए, कुछ भी बनाए, संजोग बनाए, योग बनाए, जो मर्जी बोल। ज्योतिष भाषा में बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो अब आपको ये जानना है कि सबसे पहली बात तो मैं आया ही क्यों, और आया तो इसी राशि में क्यों आया, पूर्व जन्म से मैं क्या लेके आया जो मुझे इस जन्म में ख़त्म करना है। अच्छा।
सबसे ज्योतिष का मेन मतलब ये है। इसके बाद का मतलब है आगे कि आपको क्या उपाय करने हैं, किस ग्रह का क्या उपाय करना है, किस दशा में क्या उपाय करना है, कौन सा ग्रह किसके काम आता है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, बृहस्पति एक बहुत शुभ ग्रह माना जाता है, ठीक है। अब बृहस्पति में क्या होता है, अब बृहस्पति को एक लेमैन लैंग्वेज, जिसको अनाड़ी बोलते हैं, उसको बृहस्पति बोलोगे तो बोलेगा गुरु भगवान या जुपिटर बोल देंगे इंग्लिश में, ठीक है। तो बृहस्पति का मतलब क्या होता है, बृहस्पति का मतलब होता है ग्रोथ मतलब, अब ग्रोथ दोनों तरह की होती है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। अच्छा भाई ग्रोथ दोनों हो सकती है ना। अगर नेगेटिव ग्रोथ होगी तो आदमी बहुत मोटा हो जाएगा, फैटी लीवर हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव ग्रोथ होगी तो अपने प्रोफेशन में बहुत ग्रो कर जाएगा, रिलीजन में बहुत ग्रो कर जाएगा, अपनी तपस्या में ग्रो कर जाएगा, अपने काम में ग्रो कर जाएगा। तब ये डिपेंड करता है उसके बाद कि आपका जो बृहस्पति है कहाँ पड़ा है, किसके साथ बैठा है, किसको दिखा रहा है। फिर लोग शनि से बहुत डरते हैं आजकल। शनि इकलौता ऐसा ग्रह है जो जिसने जो दे दिया वो वापस नहीं लेता, बाकी सब वापस लेते हैं। अपनी दशा में आएगा, शनि आएगा। अब लोगों को डर बिठा के रखा है, पंडित लोगों ने बाजार के अंदर डर बिठा के रखा होगा कि शनि ये कर दिया, शनि की 7.5 आ गई, ये आ गया। अरे शनि का मतलब होता है कर्म, तुम्हारा कर्म कैसे। शनि बोलता है पहले कर्म करके दिखा फिर तुम्हें दूंगा। जब तुम्हें कर्म का मिलता है तो इसका मतलब जो कर्म का मिल रहा है वो तुम्हारे कर्म करने के बाद ही मिल रहा है ना, तो वापस लेने का तो मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं है। फिर सपोज आप देखो एक ग्रह आ गया मंगल। अब मंगल क्या है, मंगल को बोलते हैं डिजायर, आपकी चाहत। अब आपकी कुंडली के अंदर मंगल कहाँ पड़ा है, ठीक है, क्या वो उस जगह पर पड़ा है जहाँ पर आपकी डिजायर पूरी होती है या नहीं पड़ा है। अगर वो उस घर में पड़ा है जहाँ पे आपकी डिजायर पूरी होती है तो आपको वो देगा। ये मोटा मोटा मतलब बता रहा हूँ। मंगल से बहुत चीज़ें देखी जाती हैं, मंगल से प्रॉपर्टी भी देखा जाता है, खून भी देखा जाता है, आपके रिश्तेदार भी देखे जाते हैं, भाई भी देखे जाते हैं, बहुत चीज़ें देखी जाती हैं। हर ग्रह से बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं, आपका हर रिलेशन देखा जाता है, हर चीज़। इस ज्योतिष शास्त्र के अंदर आप रिलेशन ले लो, हेल्थ ले लो, पैसा ले लो, कुछ भी ले लो, मामा भुआ सब आप इसके अंदर से ढूंढ के निकाल सकते हो। आपको घर में एक का मिल जाए तो आपको सबका मिल जाता है। तो महाराज जी जैसे बहुत सारे देखता हूँ कि जो नाम राशियों की बात होती है, जैसे तो राशियाँ एक, जैसे अभी 12 राशि है, तो राशि अभी जैसे अखबार में आती, मैंने एक बात देखता हूँ, आपने भी देखा होगा, आपने भी भेजी होगी अखबार में कि मिथुन राशि की है, जैसे मैं मिथुन हूँ तो मिथुन की राशि की है, किसी की कर्क राशि की है। तो मेरे जैसे हजारों कन्हैया होंगे, जिसका किसी का हेतराम नाम होगा, उसका भी यही होगा, हनुमान का भी यही होगा। राशि तो राम और रावण की एक थी, कृष्ण और कंस की एक थी, तो दोनों की दशा भी अलग दिखाई दे रही है। मैं ऐसी भी तुम्हें कुंडली दिखा सकता हूँ जहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हुए, एक डॉक्टर बना एक डाकू बना, सेम। ये भी होता है। तो ये कैसे होगा, एक ही घड़ी में पैदा हुए, एक ही समय, हर 6 सेकंड के अंदर धरती पर एक इंसान आता है, मतलब हिंदुस्तान में एक इंसान पैदा हो रहा है, ठीक है। तो अगर 6 सेकंड में हो रहा है तो 6 सेकंड में तो ना लगन बदल रहा है और ना ही तुम्हारी डिग्री बदल रही है और ना ही तुम्हारा पथरी बदल रही है, मगर दोनों इंसान अलग अलग हैं। तो गुरुजी जैसे, तो वो किस काल में पैदा हुए, किस जगह पैदा हुए, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे गुरुजी हम बात करें, विद्वान माना गया रावण को, और रावण के तो सारे ग्रह तो उसके घर पर बंधन थे। अब इसी बात की देखो, अब ज्योतिष कितनी बढ़िया चीज़ है। अब लोग आज मैं तुम्हें एक बड़ी छोटी सी बात बताता हूँ। अब लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मेरे पास बहुत लगाते हैं, बोलते हैं हम एक दिन में 11 हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, 108 हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हमने 1008 हनुमान चालीसा। मैं उनको बोलता हूँ तुम्हारी शक्ल पे एक भी नहीं दिख रहा है। तो बोले क्यों, मैं कैसे पढ़ते हो, वो शुरू हो जाते, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। देखो जब तुम पूजा करो, ज्योतिष करो, तो तुम्हें साइंस को, माइथोलॉजी को, सबको इकट्ठा लेना पड़ेगा ना। हमारी जो कथाएं बताई गई हैं ना, तो हमारी कथा में उन्होंने हमें कोई मैसेज दिया हुआ है कि ये इसका मतलब है, इसको समझो। हम उसको कहानी की तरह पढ़ लेते हैं। उसके अंदर जो उसकी जड़ में जाओगे ना, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि वो क्या बोल रहे हैं। अब तुमने रावण की बात की कि रावण ने तो 9 के 9 ग्रह दबा के रखे थे, ठीक है ना, अपने पास काबू में रखे। अब रावण मरा कैसे। अब यहाँ पर वास्तुशास्त्र भी आ जाता है। कैसे आता है, हनुमान जी गए विंध्याचल, जब वो 8 सिद्धियों 9 निधि के दाता थे,
तो उनको ये नहीं पता था कि संजीवनी बूटी कौन सी है, पता ही होगी ना। पूरे का पूरा पहाड़ उठा के लाए। वो पहाड़ आज कहाँ पर है? लंका में। लंका में। लंका में कहाँ पे है? हमारे वास्तुशास्त्र में बोलते हैं अपने नॉर्थ को बंद मत करना। तो लंका के नॉर्थ में जाके रख दिए पहाड़ को। ये तो सोचो, वो पूरा वास्तु खराब कर दिए। और पूरी पृथ्वी पे एक रावण का महल ही था लंका, जो वास्तु परफेक्ट थी, उसको खराब कर दिए जाए। तो आ गया रावण बाहर और राम जी ने लीला दिखा दी अपनी। मतलब ज्योतिष के साथ साथ वास्तु भी हमारे जीवन में असर करता है। देखो, अब आजकल तो वास्तु बदल गया। आजकल वो वास्तु पुराने वाला वास्तु नहीं रह गया। अब तो बड़े बड़े सेठ लोग आ गए वास्तु की लाइन में। 2 लाख रुपए खर्चा, 5 लाख रुपए खर्चा, ये लगा दो, वो लगा दो, ये लगा दो। मैं गलत नहीं कहता, होता है, मगर हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में छोटे छोटे उपाय बताए गए कि आप ये कर लो, आपके घर का वास्तु ठीक हो जाएगा। छोटी सी बात बोलते हैं कि गोमूत्र थोड़ा सा डाल के अपने घर में पोछा लगा लो, बोलते हैं ना, समुद्री नमक लगा के पोछा लगा लो। ऐसे बहुत से इलाज, एक नहीं हजारों इलाज वास्तु ठीक करने के। अब जाके तुम वास्तु किसी का वास्तु देखने जाओ और घर तोड़वा दो, ये तोड़ दो जी, ये खराब है, ये खराब है, तो ये क्या करना? जिस घर में शंख बजेगा उसका वास्तुशास्त्र अपने आप ठीक हो जाएगा। आप सुबह 3 बारी शंख बजाओ, शाम को घर में 3 बारी शंख बजाओ, वास्तु तो ठीक होगा। तुम्हारे जो चक्र हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। जो शंख की ध्वनि सुनता है और जो शंख बजाता है, उसके अपने 7 चक्र ठीक हो जाते हैं। अच्छा, तो महाराज जी जैसे आपने ज्योतिषी के बारे में बताया, अब थोड़ा सा हम करते हैं कि कोशिश भक्तों के कुछ उनके भी हित के लिए हो जाए सवाल। हाँ तो उनको ये तो साथियों जानकारी थी कि इसके आगे सवाल लूँ तो आप ये जाने कि ज्योतिषी है क्या, वास्तु है क्या, और हमारे जीवन में क्यों आवश्यकता होती है, ये किस चिड़िया का नाम है, आपको जैसे गुरुजी ने बताया। गुरुजी जैसे कि हम देखते हैं कि आपके पास भी बहुत सारे समस्या आते हैं, लेकिन सबसे जीवन में हमारे एक राजस्थान में कहावत भी है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा धन और माया। यानी माया कहते हैं स्त्री को और धन हो गया, तो इसको चीज़ बाद में चाहिए। सबसे पहले तो हमें चाहिए सेहत, यानी शरीर। पहला सुख निरोगी काया हो कि भूखे पेट तो भजन भी नहीं होते, तो वो तो बात की बात रही। तो ये बताइए, हम हर इंसान चाहता है मेरी सेहत निरोगी रहे, रोग रहित रहे, कोई जीवन में शरीर में रोग ना आए, मेरे जीवन में क्या मेरे घर पर भी रोग ना आए। तो रोग निवारण के लिए क्या है ज्योतिष के आधार पर या वास्तु के आधार पर घरों के लिए? देखो, रोग निवारण के मैं आपको एक एक ग्रह के अलग अलग रोग बता सकता हूँ। एक एक ग्रह के 200 उपाय बता सकता हूँ। ठीक है? एक एक ग्रह के एक एक उसके 200 उपाय। अब उसमें से तुम्हें कौन सा सूट करेगा, सवाल वो होता है। ठीक है? अच्छा, हम ज्योतिष लोगों के पास कौन आता है? हमारे पास वो नहीं आता जो सुखी होता है। मजे की बात है, वो आता है जो 20 जगह धक्के धुक्के खा के आ चुका होता है, जिंदगी से हार के आपके पास आएगा। ठीक है ना? कोई आके मेरे को ये नहीं बोले महाराज जी मैं खुश हूँ। ठीक है? तो उसको 3 तरीके की दिक्कत मेन जो होती है, 3 तरीके की दिक्कत आती है। एक हेल्थ की, एक रिलेशनशिप की। अब रिलेशनशिप के अंदर आपके माँ बेटे का हो गया, बीवी पति का हो गया, भाई बहन का हो गया, भाई भाई का हो गया, बॉस और सबॉर्डिनेट का हो गया, जो सा मर्जी रिलेशन ले लो। ठीक है? और तीसरा आता है पैसे के लिए, क्योंकि हर एक को पैसा चाहिए। अब कई बारी मैं देखता हूँ बोले हमें भगवान से बहुत प्यार है। मैं भगवान से तो बहुत प्यार है, हम भगवान की पूजा करते हैं। क्या चाहते हो? मेरा घर कब बनेगा? अब या घर बना ले या पूजा कर ले। तो मैं तो ये कहता हूँ पहले अपने सारे कर्म पूरे कर लो, अपने कर्म पूरे कर लो। अगर तुम हेल्थ से, पैसे से, रिलेशन से सेट हो गए ना, तो तुम्हारा ऑटोमेटिक मन भगवान में लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी हो गई ना। अब तुम्हारी इच्छा ही पूरी नहीं हुई। एक कहावत सुनी तुमने? एक पंडित जी के पास एक आदमी आया, बोला जी बहुत परेशान हूँ। बोला भैया 1000 रुपया लगेगा, तेरा उपाय कर देता हूँ। बोला 1000 रुपया तो है नहीं। वो बोला एक काम करो 500 रुपया दे दो। बोला मेरे पास 500 भी नहीं। बोला 50 रुपया दे दो। बोला मेरे पास तो जी 50 रुपया भी नहीं। बोला 5 रुपया दे दो। बोला मेरे पास 5 रुपया भी नहीं है। बोला तू जा भैया, तेरा शनि कुछ नहीं बिगाड़ेगा, जब तेरे पास कुछ है ही नहीं है तो बिगाड़ेगा क्या। अब शनि क्या करता है? अब लोग शनि से डरते, वो कहता है शनि पहले, भाई तुम्हारे पास कुछ होगा तो शनि लेगा ना। जब तुम्हारे पल्ले ही कुछ नहीं है तो शनि लेगा क्या?
अब छोटे छोटे सूत्र बताता हूँ तुम्हें, जैसे, और छोटे छोटे सूत्र, अगर तुम ये सूत्र अपने जीवन में ले आओगे ना, तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलता, 50% तुम्हारे को ज्योतिष के पास जाने की जरूरत ही नहीं। जैसे कि हमारे सभी सदस्यों के लिए लागू हो, हमारे सभी भक्तों के लिए। हर बंदा, कोई भी राशि का हो, कोई भी लगन का हो, कोई भी दशा में चल रहा हो, बताओ। सबसे पहले अपनी क्लॉक ठीक कर लो। घड़ी। घड़ी, घड़ी का तुम्हारी जिंदगी की घड़ी। जिंदगी की घड़ी, मैंने ये घड़ी देख रहा हूँ। हाँ, तुम वो घड़ी देख रहे हो, ये घड़ी तुम्हारी है। ऊपर वाले की घड़ी क्या है? वो कैसे ठीक होगी? सुबह जल्दी उठो। सूर्य के साथ अगर तुम उठ गए तो तुमने 20% काम कर लिया। सूर्य से उदय होने से पहले सूर्य के साथ उठ जाओ या सूर्य से उदय से पहले उठ जाओ, सूर्य के साथ उठ। ठीक है। एक आप आसन रखो और सूर्य को 15 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट देखो। जो तुम्हारे दिल में मंत्र आता है वो पढ़ो। ओम सूर्याय नमः पढ़ो, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ो, आप पढ़ो ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया सितम रावणम जागृतो दृष्ट्वा, जो मर्जी पढ़ो, जो तुम्हारा दिल करता है। आप ओम नमः शिवाय पढ़ो, आप गायत्री मंत्र पढ़ो, बस 10 मिनट सूर्य को टकटकी लगा के देखते रहो और उसको थैंक यू बोल दो, उसको हिंदी में शुक्रिया बोल दो, उसको धन्यवाद बोल दो कि जो तू एनर्जी दे रहा है। बस सूर्य का आसन क्यों लगाया? मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा इसके ऊपर। आसन क्यों लगाते हैं? गुरुत्वाकर्षण के इसलिए कि जो आपने एनर्जी ली वो अर्थ नहीं हो जाए। हाँ, गुरुत्वाकर्षण से। हाँ, तो इसलिए आसन लगाया जाता है। पूजा करते हो तभी आसन लगाते हो, ठीक है। अच्छा, उससे पहले का एक उपाय बताता हूँ। उठते ही हंस दो। हंस दो। छोटे छोटे उपाय बता रहा हूँ, कोई राहु केतु के चक्कर में किसी को डालता ही नहीं मैं। राहु केतु तो बहुत देर की बात आती है। अच्छा, सुबह उठते ही हंसना है। हंस हंस, चाहे जो मर्जी हो जाए, सुबह उठो और हंसो, प्यारी सी स्माइल दो और बोलो भगवान थैंक यू, तेरा आज बहुत बहुत शुक्रिया, और बोलो थैंक यू आपका बहुत बहुत, और आज मेरा दिन जबरदस्त निकलने वाला है। अच्छा, बस जोश इतना, के साथ आराम से उठो। मतलब देखो, तुम जब सो के उठते हो ना, सो के उठने से करीब तुम्हें 1 मिनट लगता है अपने होश में आने के, हाँ। है ना। तुम उठते हो, ऐसे ऐसे करते हो, यूं यूं करते हो, बस उठ के अगर तुम्हारे मुंह पे स्माइल है, मैं ज़्यादा नहीं बोलता, 15 दिन ट्राई करके देखना। अब कहने को तो बड़ा सिंपल सा उपाय है, मगर ऐसा काम कर देगा कि तुम कहोगे यार क्या बता दिया आपने। सुबह उठो और स्माइल कर दो, प्यारी सी स्माइल दे दो अपनी, और दिल में सोचो आज मेरा दिन जबरदस्त निकलने वाला है। ये तो कर सकते हो। अब इसमें तुमने कोई पूजा नहीं करनी, कोई पाठ नहीं करना, कोई मंत्र नहीं पढ़ना, ठीक है। फिर जब सूर्य भगवान को देख लेते हो ना, तो एक बारी आकाश की तरफ देखना, उसको देखना, उसको परमपिता परमेश्वर को बोलना थैंक यू, बस एक शुक्रिया। शुक्राने से बड़ा कोई, शुक्राना कह लो, ग्रेटिट्यूड कह लो, थैंक यू कह लो, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। हम तो कई लोगों को ये भी उपाय देते हैं कि आप सुबह उठे, आप स्माइल करो, और सबसे पहले जिस भी भगवान को तुम मानते हो उसको बोल दो थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्र कि आपने मुझे ये जीवन दिया। उसके बाद किसको बोलोगे? अपने माँ बाप को, फिर अपने भाई बहन गुरु सबको बोलो, ठीक है। इसके बाद जिन्होंने तुम्हारे साथ कटुता की, जिन्होंने तुम्हारे साथ दुश्मनी करी, उनको भी शुक्रिया बोल दो। अच्छा, ये भी एक उपाय है। ये छोटे छोटे, ये राहु केतु, ये तो बड़ी देर में आते उपाय, ये छोटे छोटे उपाय ही लोगों के काम आ जाएंगे। उसके बाद या तो तुम्हारा दिन शुरू हो गया, बस यही करके देख लो तो पूरा दिन देखना कितना बढ़िया निकलता है। अब बड़ी मजे की बात बताता हूँ, लोग भूल जाएंगे करना, रिकॉर्ड कर लेंगे। लोग भूल जाएंगे करना। वो क्या भूल जाएंगे? एक नंबर देता हूँ तुम्हें, जी, सात- नोट कर लेना सभी। 708। 708। जब भी जिंदगी में किसी को पैसा दो, आजकल तो ऑनलाइन भी भेजते हैं ना, और पेटीएम भी करते हो, यूपी, तो जब एंटर करने लगो ना, अपने मन में 1 सेकंड के लिए आंख बंद करके बोलना 708। देते समय देते समय बोला 700, अपने मन में 708 सोचो और बटन दबा दो या 2 लिख के देता हूँ, जितने दोगे डबल आएंगे। अच्छा, अगर तुमने उसको एक्टिवेट कर लिया तो। जैसे महाराज जी, जैसे आपने 708 बोला, इसको 708 बोले हाँ, तो 708 बोलो, आप पंजाबी में बोलो, हिंदी में बोलो, 708 बोलो, जो मर्जी बोलो।
आपको 708 का ध्यान लेना है, ध्यान अंक वो आना चाहिए। और जब पैसे ले रहे हो तो 136, पैसे ले रहे हो तब याद रखना 136। 136 ये ट्राई करके देखना। छोटे छोटे आपको सीक्रेट दे रहा हूं। अच्छा, और कहां से आएंगे कैसे आएंगे ये नहीं जानता, ये प्रभु जानता, ये प्रभु की लीला है। अच्छा, आप कभी, क्योंकि ज्यादातर मेरे पास लोग आते हैं उनको धन की समस्या हुई रहती है, पहले से ही कर्जे लिए आधे से मेरे बहुत सारे भक्त हैं ऐसे कह रहे हैं हमारे पहले सेवा का भाव तो है कन्हैया, लेकिन कर्ज में डूबे हुए। तो सबसे पहले सबको अमीर बनाओ, सुधर की सब धर्म की यात्रा में आए और अच्छी तरह संतों की सेवा करें। तो आज उनका कर्ज मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं। देखो, जो तो लहसुन प्याज को यूज नहीं करते उनके लिए नहीं है, जो लहसुन प्याज यूज करते हैं या जिनको लहसुन रखने से कोई वहम नहीं है वो ये कर सकते हैं। शनिवार के दिन 2 तुर्री लहसुन की ली, उसको छील के किसी कागज के अंदर लो और रख लो और अपनी पॉकेट में रख लो, पर्स के अंदर रख लो। शनिवार को सुबह शाम, सुबह नहाने के बाद अपना 2 तुरी लेके उसको छीला, 2 तुरी लेनी, 2 तुरी, पूरा लहसुन नहीं लेना, 2 तुरी लेके उसको छील के किसी कागज में रख के, प्लास्टिक में मत रखना। अच्छा, प्लास्टिक से एनर्जी रुक जाती है। अच्छा। किसी कागज की वो बदबू मारता थोड़ा सा, तो थोड़ा सा उसको एक नैपकिन के अंदर या किसी टिश्यू के अंदर रख के अपने पर्स में रख लो, पर्स में रख के उसको बंद कर लो। और अगले शनिवार उसको बाहर जाके किसी पेड़ के नीचे, किसी सफा जगह पे, सड़क पे जहाँ पे कूड़ा हो वहाँ मत फेंकना, वहाँ पर रख देना और नए लहसुन लगा लेना। अच्छा, वापस प्रेस में अगले शनिवार वो निकाल के तुरंत ही करें बाद में? नहीं, उसको अब नया रख लो और जब बाहर जा रहे हो तो उसको छोड़ दो। अच्छा, वो अलग कर दो, बाहर डाल देंगे बाद ज़्यादा से। ये ऐसा उपाय है कि 99 नहीं 100% सटीक है। कहीं से भी पैसा आएगा जरूर। अब तुम ये कहो मुझे 200 करोड़ चाहिए, नहीं, आवश्यकता जितनी तुम्हारी आवश्यकता है उतने पैसे आएंगे। अच्छा। और पक्का आएंगे। मैंने एक के ऊपर नहीं, करीब 1000 लोगों पे ट्राई कर लिया। अच्छा। और आते हैं। मैं तो कोई उपाय करने से पहले खुद चेक करता हूँ। नीच पे शासन फिर अनुशासन है। हाँ, पहले अपने ऊपर। जैसे महाराज जी आपने ये तो बता दिया धन के आने की, बड़ी अच्छी बात है, आवश्यकता की पूर्ति हुई, लेकिन क्या कभी बहुत सारे भाई है ना कर्ज में इतने डूबे हैं कि जमीन बिक रही है और कि हर चीज बेच चुके हैं, फिर भी वो कर्ज से मुक्ति नहीं पा रहे, उनके कह रहे ब्याज ही नहीं दे पा रहे हैं बेचारे। कर्ज के लिए विशेष तौर पर अलग कर्ज उतारने का कोई उपाय नहीं है ही नहीं। हाँ, कर्ज उतारने का सबसे बढ़िया उपाय है, सबसे पहली नियत तुम्हारी कि तुमने कर्ज वापस देना भी है कि नहीं है। कभी पूछना उनसे पूछना कि उनकी नियत है देने की, ये पूछना। कमाई बढ़ाओगे ना तो कर्ज खत्म हो जाएगा ना। कमाई बढ़ाने के उपाय हैं, कर्ज खत्म करने के उपाय कहां से आएंगे? कर्ज तो तुम्हारी नियत पे है कि तुमने सोच लिया मैंने देना है तो देना है। मतलब पहली किस्त देना शुरू कर दे पहले। जब पहली किस्त दोगे ना, अच्छा उसका एक और उपाय बताया। चलो कर्ज का, सपोज तुम्हारे सर पर 1 लाख रुपए का कर्ज है, हाँ, ठीक है, तो आप पहली जो किस्त है वो मंगलवार को काट देना। पहली किस्त सभी भाइयों मंगलवार को देनी है। तुमने 1 लाख रुपया किसी का देना है, हाँ। उसको 10,000 5,000 एक अपने मन में संकल्प करो कि मैं इसका कर्ज अगले 4 महीने में 6 महीने में उतार दूंगा, हाँ। और पहले जो उसको पैसे देना और ट्राई करना हर मंगलवार को वापसी दे दो। मंगलवार को पैसे देना चाहिए, मंगलवार को पैसा कर्ज का देना है, वैसे पैसा नहीं देना है। अच्छा, जो तुम्हारे कर्ज चढ़ा हुआ है, और कभी भी कर्ज के पेपर के ऊपर मंगलवार को साइन मत करना। ये भी बड़ी बात है। हाँ, मंगलवार को और शुक्रवार को, ये 2 दिन होते हैं जिस दिन आप कर्ज का पेपर, बैंक का लोन ले रहे हो, साइन करोगे ना, वो कर्ज उतारने में बड़ी मुश्किल आएगी। और जितने भी लोग हैं वो अपनी डेट चेक कर लें जिनका उसका साइन हुआ। अगर मंगलवार होगा तो उस वाले कर्ज के अंदर प्रॉब्लम आ रही होगी। अगर डेट अगर किसी की शनिवार की हो तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि गुरुजी ने कहा है कि आप कोशिश करें कर्ज देना मंगलवार को ही देना शुरू करें पहली किस्त, लेकिन ध्यान रखें उस दिन साइन ना करें कागज पर। कर्ज लेना, कर्ज लेना नहीं है, मंगलवार को लेना नहीं। तो अगर बाई चांस कोई लेना भी चाहता है तो किस दिन ले? बाकी जिस दिन मर्जी ले ले। लेने के लिए कोई मना नहीं। लेने के लिए कोई मना नहीं। मंगलवार को एक मना किया, मंगलवार को कर्ज का पेपर साइन नहीं करना और कर्ज नहीं लेना। अच्छा, जैसे गुरुजी ने कहा मंगलवार को मना किया। गुरुजी जैसे एक आपने ये बताया, बहुत सुंदर बात है, लेकिन एक चीज़ होती है कि सभी की इच्छा होती है कि कैसे करके आपने सेहत की वापस, इसलिए आ रहा हूँ कि सेहत के लिए आपने उपाय नहीं बताया था, पैसों के लिए बताया। सेहत का हमारा पहला टॉपिक होना था, लेकिन अब टॉपिक सेकंड आ गया, कोई बात नहीं भक्तों के लिए। देखो, सेहत में क्या होता है, आपको ना
जिस इंसान से हम बात कर रहे हों उसका क्या कहते हैं कुंडली देखनी बड़ी ज़रूरी है अच्छा। कि अगर कुछ दोष तो नहीं बन रहा। बट एक नॉर्मल उपाय बता देता हूँ सेहत का, जो सब ट्राई कर सकते हैं, सबके लिए, उसके अंदर कोई हर राशि का इंसान कर सकता है। हाँ, जैसे आप पानी लीजिए, हाँ। रात को अपने सर के नीचे रखिए और सुबह डाल के पौधे में डाल दीजिए, किसी भी पौधे में। किसी भी पौधे में। और नहीं, सर के नीचे कैसे रखा जाएगा? तो सर मतलब जैसे आपका बिस्तरा है उसके नीचे, पिल्लो के या नीचे, पिल्लो के नीचे नहीं, साइड में नीचे रख दो, या साइड की टेबल के ऊपर रख दो। साइड टेबल के ऊपर हाँ, रख सकते हैं। उसको रख दो। जैसे हम सो रहे साइड टेबल के ऊपर रख हाँ दिया। हाँ, आराम से। जे और किसी का अगर चारपाई पे सोता है उसके चारपाई के नीचे, चारपाई के नीचे रख दो, चारपाई के नीचे रख दो। अगर कोई आसन जमीन पे सो रहा है तो साथ में रख लो। हाँ, उसको सुबह उठो और किसी भी पौधे में डाल दो। और किसी भी पात्र में रख सकते हैं। किसी भी पात्र, मतलब प्लास्टिक में रखो, लोहे में रखो, कॉपर में रखो, चांदी में रखो, तो सोने मेरे में पे रखो। बाद में कमेंट बहुत आती है कि नहीं, किसी भी पात्र में रखो और जाके उसको पौधे में डाल दो। देखो, आप मुझे बोलो रातों रात में ठीक हो जाऊंगा, नहीं, टाइम लगेगा। हर काम आपको डॉक्टर भी दवाई देता है तो बोलता है ना 15 दिन खाओ, 20 दिन खाओ, तो थोड़ा एक दो पक्ष निकलने दो। जैसे एक शुक्ल पक्ष है, एक आपका शुक्ल पक्ष है, एक कृष्ण पक्ष है, तो 1 महीना 1.5 महीना करोगे, आपको खुद समझ आएगा कि मैं ठीक हो रहा हूँ। और मतलब अगर बाई चांस कोई सिराने का पानी पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, रात को रख के सोते हैं? नहीं, पियो ना, वो पीने का पानी अलग रखो, उसमें क्या है, पीने का पानी अलग रखो। अच्छा, ये जिनके है महाराज जी। अब छोटी सी बात देखता हूँ, आज के टाइम में आपको पता है प्यार की सबको जरूरत होती है। प्यार जरूरी नहीं कि पति पत्नी का प्यार होता है, भाई भाई का प्यार होता है, भाई बहन का होता है, माता पिता का भी प्यार है। और आज के समय में छोटी छोटी बातों के लिए अनबन हो जाती है और रबड़ की तरह इतनी बड़ी हो जाती है, वापस जुड़ नहीं पाती बहुत सारे होते। तो प्यार में संबंधित या रिलेशन संबंधित, जैसे देखो, प्यार तुम्हारे को स्त्री सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तुम्हारे को संतान सुख है कि नहीं है, तुम्हें माँ बाप से तुम्हारा टिक 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 चलेगी या नहीं चलेगी, वो तो तुम्हारे जन्म पत्री के आधार पे। अगर तुम ये चाहते हो कि चलो तुम्हें अपना जन्म का समय नहीं पता है, तुम्हारी कुंडली नहीं है और तुम चाहते हो कि सबके साथ बन के रहे, हाँ। क्या तरीका है बताओ तुम्हारे आइडिया से। मैं क्या तरीका है? संतोष है जब, और क्या कर सकते? संत तो तुम्हें आध्यात्म बताएंगे ना। संतोष, संतोष से प्यार कहाँ बढ़ जाएगा। तू संतोष करेंगे है जी। चलो एक काम करता हूँ, आप प्यार के लिए 500-600 उपाय, कौन सोच रहा हूँ कौन सा बता रहा हूँ जो हर कोई कर सके। ऐसा बताओ जिसपे कोई नियम कायदे कानून या नहीं लगे, पाबंदी ना लगे। पाबंदी कोई नहीं। अगर आपको अपने रिलेशन ठीक करने हैं, इत्र मिलता है बाजार में, किसी भी आप ये मत बोलना कौन सा इत्र, पंच फूल मिल जाए, गुलाब का मिल जाए, चंदन का मिल जाए, कोई भी इत्र ले लेना। हाँ, ठीक है, उसके ऊपर रोल ऑन लगा होता है ऐसे घुमाने के लिए, है ना। तो आप जब सुबह नहा के आओ ना, तो अपने जब अंदर वस्त्र डालते हो, इनर वियर, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा लगा लो। अच्छा, आप देखना आपके रिलेशनशिप के अंदर फर्क आना शुरू हो जाए। अच्छा, थोड़ा थोड़ा ऐसे आपने बनियान डाला अंदर जांघी के ऊपर, बस सिंपल। जैसे अब मैं उल्टे सीधे उपाय बताऊं, आप अपने सर से घुमा के इतने किलो उसमें डाल के आओ, बताओ। मेरे को तो समझ नहीं आता, कई बार कई पंडित लोग बोलते हैं सिक्का लो और पानी में डालो। अरे भाई, तुम पानी को दूषित करोगे ना उसको सिक्का डाल के। नहीं, बहुत सारे अपने टोटके भी बताते हैं, ऐसी बात नहीं महाराज जी, अलग अलग प्रकार के। देखो, तंत्र अलग चीज है और तांत्रिक अलग चीज है। तंत्र जो है वो तांत्रिक और तंत्र में फर्क है। अब आपका जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये भी तो तंत्र मंत्र ही है। सारे मंत्र तंत्र हैं, मगर वो तांत्रिक नहीं, वो किसी की बुराई नहीं करते, वो किसी की बुराई नहीं करते। अच्छा, जैसे कि महाराज जी अभी आपने बताया, जैसे कि सारे ज़्यादातर देखा जाए तो ज्योतिषी की राशि के आधार पे बताइए, लेकिन अब इस वीडियो को देखने के बाद, इस बुलेटिन को देखने के बाद धर्म की यात्रा के परिवार के सदस्य कहेंगे अब आपसे गुरुजी से संपर्क करना है, गुरुजी से मिलना है या नंबर दीजिए, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्या नंबर देंगे आपने, क्या एड्रेस देंगे, कोई आना चाहे तो क्या, या आपने मोबाइल नंबर सार्वजनिक करेंगे? क्योंकि आपने तो एक बड़ी बंदिश में डाल चुके उनको कि आपकी कुंडली देखनी पड़ेगी, तो वो कुंडली तो आपकी देखा जाइएगा। मैं फ़ोन नहीं, नंबर नहीं दूंगा किसी को। मैं फ़ोन नंबर नहीं दूंगा, मैं एक व्हाट्सएप नंबर आपको दे दूंगा,
आप चाहे वो दे, उस पर व्हाट्सएप करें, उनका जवाब उनको मिल जाएगा। इतना। अच्छा, और कोई चार्ज वार्ज? भगवान की बहुत कृपा है मेरे पे, बाकी जो जो सेवा करना चाहे कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा अपने मुंह से कभी मांगना नहीं। अच्छा, चलो जैसे कि महाराज जी ने क्या है व्हाट्सअप नंबर पे ये ज़रूर देंगे, तो महाराज जी आपका व्हाट्सअप नंबर क्या है? व्हाट्सएप नंबर बता दूंगा आपको, अभी नहीं, अभी मुझे थोड़ा टाइम दो सोचने के लिए, देना है कि नहीं। अच्छा महाराज जी, क्योंकि इसीलिए मैं सबके सामने पूछ लेता हूँ ना, तो मैं गलत तो साबित नहीं होता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैं क्या करता हूँ, ये चीज़ें जो भी बात कर रहा हूँ लास्ट वाली नंबर वाली, ये चीज़ें मैं पहले काट देता था। तो ऐसा होता है कन्हैया जी, होता क्या है, मेरे पास लोग आते हैं, अब तुम आओ मेरे पास बैठो, ठीक है, तुम मुझे कुछ दक्षिणा भी दे के जाओगे ना, ठीक है, और आके पूछोगे मेरे से कि मेरी बहू अच्छी नहीं है, तो क्या जवाब दूँ? किसी की भी नहीं होती। हमें अच्छा बनना पड़ता है। बेवकूफ़ी के क्वेश्चन पूछते आते हैं ना। कोई आपका जेन्युइन प्रॉब्लम हो ना, देखो 2 चीज़ें नहीं बता सकता, पता भी होगा तो नहीं बताऊंगा, कब पैदा होगे और कब मरोगे। ये 2 चीज़ का इलाज नहीं, ये ऊपर वाले के हाथ छोड़ दो, बाकी हर चीज़ का इलाज है। तुम्हारे में श्रद्धा फेथ है और तुमने ही करना है। अब लोग बोलते हैं, पंडित जी बोलते हैं जी आपका उपाय मैं कर देता हूँ, संकल्प लेके। मेरे को तो यही समझ नहीं आया, सिर में दर्द उसका, गोली तुम खा रहे हो। जिसके सिर में दर्द है वही गोली खाएगा ना डिस्प्रिन की, तो कर्म तो भाई तुझे ही करना पड़ेगा ना, मैं थोड़ी ना कर्म करूँगा। साथियों, जैसे कि गुरुजी से हमने कोशिश की, लेकिन मेरी सत्संग जारी रहेगी और मैं लेता रहूँगा। जैसे आज मैंने आपको कोशिश की, ये ज्योतिषी क्या है हमारे, और ये उन्होंने जैसे बताया था, और वास्तु का हमारे जीवन में क्या असर होता है, जैसे मैं कोशिश करूँगा सभी। अब नेक्स्ट बुलेटिन बनाऊंगा। आज मेरा ज़्यादा तो लंबा नहीं लिया, आधा घंटा का बनाया है, जिसमें हमारा इंट्रो भी था, जिसमें मैंने कुछ उपाय भी लिए और उसके ज्योतिषी के पास जाना भी था किस चिड़िया का नाम है। लेकिन अगली बार आपको बहुत सारे उपाय मिलेंगे, साथ ही साथ वास्तु के लिए भी कुछ उपाय मैं गुरुजी से लेने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सबसे बड़े छोटे परिवार में ये होता है कि घर तोड़ नहीं सकता, घर को कुछ चेंज नहीं कर सकता, फिर भी वास्तु सही करना चाहता है। लेकिन जिस काल में जन्म ले लिया, शनिवार मंगलवार जो भी, अब उस जन्म को तो वापस जन्म लिया नहीं जाएगा, उसी जन्म को कैसे सुधारा जाएगा, और क्या ये हमारे किस प्रकार जीवन को बदल सकते हैं, या हमारे कर्म के आधार पे क्या वास्तु को या ज्योतिषी को बदला जा सकता है, इसके बारे में विस्तार से सत्संग लूँगा। अगर भाइयों में से आपका कोई सवाल हो, मुझे व्हाट्सअप कर देना, इसमें कमेंट भी कर देना, और महाराज से कोशिश करूँगा, जैसे महाराज जी दिल्ली में गुरुजी, तो कोशिश करूँगा तो वृंदावन से नज़दीक ही है और सत्संग कभी भी लेने आ सकता हूँ। तो अपना सवाल, अपनी समस्या का मुझे कमेंट कर देना और नेक्स्ट वीडियो में लेने की कोशिश करूँगा। आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। कोशिश करें जो भी हो, जो मैं संघर्ष कर रहा हूँ, आपको हो सकता है पैसों की कमी नहीं है, कर्ज नहीं है, जिसको भाई को पैसों की कमी है, कर्ज, उसको ये भेजिए। अगर किसी लगता है कि पति पत्नी में अनबन है, भाइयों में अनबन है, उसको भेजिए। हो सकता है कि कोई बीमार आपके ध्यान में है तो उसको भेजिए, ज़रूर भेजना। और अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव, जय महाराज। राम 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 राम।